बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाए वक्त का एक कॉलम है सरे राह। उसमें कसूर में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया, उससे मुताल्लिक ये कॉलम शाया किया गया है। सरे राह में नवाए वक्त ने लिखा है कि डाखाना उस्मान वाला, और इसमें जो गांव है उसका नाम है नजाबत वाला। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, वाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह। वो जो बुज़ुर्ग थे उनका जो मज़ार था उसके अंदर से उनकी कब्र गायब हो जाती है। गांव वाले जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पूरी की पूरी जो कब्र है वो गायब है। लोगों में हैरानगी फैल जाती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। जब तहकीकात करने के बाद पता चला कि कुछ सिख लोग जो हैं वो कनाडा वगैरह से आए हैं, उन्होंने हमारी एम्बेसी से रब्ता किया। ये जो है सीक्रेट ऑपरेशन किया गया। उनका कोई ख़जाना था। माइग्रेशन के दौरान जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हो गया, तब लोगों ने जो है अपने कीमती जो जेवरात थे सोने चांदी के, वो जो है मट्टी की ढेरियों में, मट्टी के नीचे ज़मीन में छुपा दिए थे, और जाते हुए कुछ निशानियां भी वो लोग लगा गए थे। अब जबकि उन लोगों को मौका मिला इधर आने का, तो उन्होंने जो है वो अपना ख़जाना रातों रात मिशन इसको कंप्लीट किया गया अम्बेसी के ताउन से, और वो अपना ख़जाना लेके इंडिया चले गए। ताज्जुब की बात भी है, दुख की बात भी है कि सिखों ने जो है हमारी अकीदतों को बेनकाब कर दिया पूरी दुनिया के सामने। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी बात सीक्रेट नहीं रहती, कोई भी बात जो है एक मुल्क के अंदर छुप नहीं सकती। अब जबकि वो ख़जाना अपना लेके गए होंगे तो हंसते होंगे कि यहाँ पर जो है लोग चढ़ावे चढ़ाते थे, मन्नतें मानते थे, और हमने जो है इनका बुज़ुर्ग भी चुरा लिया। तो हमारे लिए कितनी बदकिस्मती है कि हम जो है तहकीक नहीं करते। अपने बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत तो रखते हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारे लोगों में अकीदत, लेकिन पहले आप तहकीक कर लें कि वाकई ये जो दरबार है, ये जो मज़ार है, ये जो कब्र है जिस शख्स की, वो वाकई मौजूद है, और वाकई ये कोई करामत वाली सरकार है, वाकई वली अल्लाह है। कोई इनका शजरा नसब तो होगा ना। हर कौम का, हर मसलक का कोई ना कोई शजरा नसब होता है, कोई ना कोई उसकी डिटेल होती है। तहकीकात करने के बाद आप जो हैं अकीदतें रखें, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसको भी याद रखें कि मेरे बाद ए लोगो मेरी कब्र को सजदा गाना बना लेना। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजर अस्वद को देखकर कहा था कि ए हजर अस्वद, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी जो ताज़ीम है, तुम्हें जो मैं चूमता हूँ, वो मैं अपने नबी के अमल को देखते हुए चूमता हूँ कि उनका सुन्नत तरीक़ा है। उन्होंने तुम्हें बोसा दिया था, तुम्हें चूमा था, लिहाजा मैं उनकी सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। ना तो तू मुझे फ़ायदा दे सकता है, ना ही मेरा कोई नुकसान कर सकता है। ये है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनकी तालीमात पर हमें चलना चाहिए, हमें अमल करना चाहिए। जितनी भी अकीदतें हैं आप अपने दिल में रखते हैं, आप बुज़ुर्गान दीन के लिए रखते हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं। बुज़ुर्गान दीन ने इस्लाम फैलाने में सब कॉन्टिनेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली हजवेरी अल मशहूर दाता गंज बख्श, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, शहबाज कलंदर, ये बहुत बड़े नाम हैं हमारे ख़ित्ते के, और इन्होंने वाकई दीन के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं। अगर इस लेवल का कोई वली अल्लाह है तो फिर आप ज़रूर उनके मज़ारात पर जाएं, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआएं करें, उनके दर्जात बुलंद करवाने के लिए दुआएं खैर करें, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, कुरान ख़वानी करें। जितने भी बुज़ुर्गान दीन हमारे ख़ित्ते में मौजूद हैं, पाकिस्तान और इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट, जितना भी ये जो इलाका है, यहाँ पर जितने भी वली अल्लाह है, उनकी जो तालीमात थी वो यही थी कि अल्लाह से जोड़ना, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना बनाना, एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की इबादत करना, अपनी तमाम हाजात जो हैं अल्लाह ही से बयान करना, अल्लाह ही से पूरी होने की तवक्को रखना, उम्मीद रखना। ये बुज़ुर्गान दीन इस्लाम जिनको नाम मैंने आपको बताए हैं,
انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی، پنجابی میں بہت ساری کتابیں ہیں ان بزرگوں کی، ان کی شعر ہیں، کافیاں ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ سٹڈی کریں گے اور بغیر سٹڈی کے ہی آپ جو ہے عقیدتیں پال لیں گے تو بہت ساری عقیدتیں آپ کو شرک کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ بہت ساری عقیدتیں ایسی ہوں گی جو روز قیامت منہ پر مار دی جائیں گی، اور اللہ کہے گا بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم میرے سوا پکارتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں بزرگان دین کی کتابیں پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا، آپ کی رہنمائی ہوگی۔ لیکن اگر آپ تحقیق کیے بغیر ہی اندھی تقلید کریں گے تو پھر آپ اپنے عقیدے کو اور اپنے آپ کو تو نقصان پہنچائیں گے ہی، لیکن دین اسلام کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ جتنے بھی اسلام دشمن لوگ ہیں وہ